प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मसीही लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्यों खुश होना चाहिए मसीही लोगों को? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक पास्टर को धर्मांतरण के आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया गया था। जी हाँ, अदालत ने उनको 5 साल की सज़ा सुनाई थी और साथ ही साथ उनकी वाइफ को भी 5 साल की सज़ा सुनाई थी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में भी भेज दिया गया था और साथ ही साथ उनको कुछ जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, ये जो खबर है वो इंडिया में फैली और कई मसीह भाई बहनों ने प्रार्थना किया, बड़े भोज के साथ प्रार्थना किया और खबर आ रही है पास्टर को जमानत मिल गई। जी हाँ, जिस पास्टर को 5 साल की सज़ा सुनाई थी उसी पास्टर को उच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी है। जी हाँ, उनकी वाइफ और पास्टर को जो धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर 2023 में के ऊपर केस किया गया था, में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में भेज दिया गया था। लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया कि जो पास्टर की जो 5 साल की सज़ा उनको सुनाई गई थी, वही खबर ये आए उनको जमानत मिल गई। जी हाँ, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जो धर्मांतरण का आरोप लगाए गए थे, वो बेबुनियाद निकले, वो झूठे आरोप निकले, इसलिए पास्टर को जमानत मिल गई है। ये खबर मैंने आपको भी बताई थी कि पास्टर और उनकी वाइफ को उत्तर प्रदेश में 5 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद फिर ये खबर आई कि पास्टर को जमानत मिल गई है। जी हाँ, ये मसीह समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुश होना चाहिए, क्योंकि मसीह लोग किसी का धर्मांतरण नहीं करते हैं, पास्टर किसी का धर्मांतरण नहीं करते हैं। आज झूठा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे भारत का जो संविधान है, अदालतें हैं, आज भी न्याय करते हैं और जो न्याय था वो मसीह समाज के पक्ष में आया। जी हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन के दोषी क्रिश्चियन दंपति यानी कि पति पत्नी को जमानत मिल गई है। 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद पास्टर और उनकी पत्नी ने अपील की थी। पास्टर और उनकी पत्नी को सबूतों के अभाव के बावजूद जबरन धर्म परिवर्तन का दोषी ठहराया गया और 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद उनके अपील करते उनको जमानत मिल गई। 58 वर्षीय पास्टर जोस उनकी पत्नी सीजा 19 फरवरी को रिहा कर दिया गया है। जब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में न्यायालय ने 22 जनवरी को उन्हें राज्य के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जेल भेज दिया गया था और साथ ही साथ 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पास्टर को 6 फरवरी को और उनकी पत्नी को 5 फरवरी को जमानत मिल गई थी और उसके बाद 19 फरवरी को उन्हें रिहा कर दिया गया। पास्टर ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत थे। उन्हें यह भी बताया कि वो किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं। 26 जनवरी 2023 को अंबेडकर नगर जिले के लालापुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद पास्टर और उनकी पत्नी को कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। पास्टर के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप, लोभ लालच का आरोप, इस प्रकार से उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे। लेकिन पास्टर बताते हैं कि जब वहां पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया तो कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। जबरन धर्म परिवर्तन का कोई स्पष्ट सबूत नहीं होने के बावजूद भी निचली अदालत ने उनकी प्राथमिकता जमानत याचिका को खारिज कर दिया और पास्टर और उनकी पत्नी को लगभग जेल में 8 महीने तक रहना पड़ा। उन्हें जेल में रखा गया तो उन पास्टर को कई मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। पास्टर को लगा था कि अब उनको कोई भी इस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने कहा, प्रभु ने मेरी कई कमियां बताई, मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया और 30 दिनों के उपवास के बाद हमें जमानत मिल गई। पास्टर ने कहा कि जेल में पास्टर के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन उसके बाद उस जेल में लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और पुलिसकर्मियों का हृदय भी परिवर्तन हो गया। उन्होंने कबूल किया कि जो पास्टर है वो निर्दोष है और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है।
पास्टर ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमें इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी, हमें विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, हम उन सभी लोगों के लिए बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी और हमारे पक्ष में खड़े रहे। ये भाई बहन, पास्टर के ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे थे। अभी पास्टर को जमानत मिल गई है और वो जेल से भी रिहा हो गए हैं। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।